एक छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम नूराबाद था। वहाँ एक लड़का रहता था जिसका नाम सैफ था। सैफ बचपन से ही बहुत खामोश, समझदार और लोगों की मदद करने वाला था। उसके वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था और उसकी माँ ही इसका सब कुछ थी। सैफ रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी माँ के लिए पानी भरने, लकड़ियाँ जमा करने और घर के काम करने निकल जाता था। गुर्बत बहुत थी मगर दिल निहायत अमीर था। एक दिन बस्ती में एक अजीब सी अफवाह फैल गई कि पहाड़ों के पीछे पुरानी गार में एक चमकता हुआ रोशन पत्थर है जो जिसके हाथ लग जाए उसकी किस्मत बदल जाती है। बस्ती के लोग इस बात को मजाक समझकर छोड़ देते, मगर सैफ की माँ ने बीमारी के बायस एक दिन आह भरी और बोली, काश हमारी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाती। ये बात सैफ के दिल को लग गई। इसने सोचा कि अगर जर्रा भर उम्मीद भी है तो कोशिश जरूर करनी चाहिए। उसी रात सैफ चुपके से थोड़ी सी रोटी, पानी और एक पुराना चाकू लेकर अंधेरी रात में निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, उतार चढ़ाई से भरा हुआ और जंगल खौफनाक। उल्लू की आवाजें, पत्तों की खड़खड़ाहट और हवा की सरसराहट इसका दिल दहला देती, मगर माँ की बीमारी और बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश उसे हिम्मत देती रही। चलते चलते रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो एक दरख्त के साए तले बैठी थी। इसने पूछा, बेटा, रात का वक्त अमन का नहीं होता, कहाँ जा रहे हो? सैफ ने सच सच सब बता दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, अगर दिल साफ हो तो रास्ते खुद आसान हो जाते हैं। ये लो, मेरे पास एक पुराना दिया है, इसे जलाओगे तो गार का रास्ता खुद नजर आ जाएगा। मगर याद रखना, गार में ऐसी आवाजें आती हैं जिनसे लोग डर कर वापस भाग जाते हैं। तुमने घबराना नहीं। सैफ ने शक्र अदा किया और दिया लेकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद एक बड़ा पहाड़ आया जिसके बीच में एक सुराख सा था। सैफ ने दिया जलाया और अंदर कदम रखा। अंदर गहरा अंधेरा और इतनी ठंडक थी कि सांस से धुआं निकलता था। अचानक गार में से दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगें। सैफ का दिल जोर से धड़का मगर वो नहीं रुका। हर कदम के साथ आवाजें तेज हो रही थीं, हवा भी गरजने लगी, लेकिन सैफ ने सोचा कि ये सब सिर्फ डराने के लिए है। एक मोड़ पर उसे हल्की सी चमक दिखाई दी। वही रोशन पत्थर था जो दांतों की तरह चमक रहा था। जैसे ही सैफ ने पत्थर को छुआ, चीखें यकदम खामोश हो गईं और गार में हल्की रोशनी फैल गई, जैसे जमीन ने सांस ली हो। सैफ ने पत्थर उठाया तो उसे महसूस हुआ जैसे हाथ में कोई गर्म रोशनी आ गई हो। वो वापस मरने लगा तो अचानक वही बूढ़ी औरत अंधेरे से निकलकर फिर सामने आ गई। मगर अब वो बूढ़ी नहीं थी, एक नूरानी हस्ती थी। वो मुस्कुरा कर बोली, मेरे बेटे, ये सिर्फ पत्थर नहीं था, ये एक इम्तिहान था। ये तुम्हें इसलिए मिला क्योंकि तुमने खुदगर्जी के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए सफ़र किया। रोशनी हमेशा उसी को मिलती है जो किसी और के लिए अंधेरों में कदम रखता है। तुम्हारी किस्मत ये पत्थर नहीं बदलेगा, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा ईमान और तुम्हारी सच्चाई बदलेगी। मगर ये पत्थर तुम्हारी माँ की सेहत और तुम्हारी जिंदगी में बरकत लाएगा। सैफ की आंखें नम हो गईं। इसने नूरानी हस्ती का शुक्रिया अदा किया। सुबह जब वो बस्ती वापस पहुंचा तो उसकी माँ अचानक बेहतर महसूस कर रही थी। घर में एक अजीब सा सुकून और रोशनी थी। चंद दिनों में ही सैफ को अच्छी नौकरी मिल गई, लोग इससे मोहब्बत से मिलने लगे और उसकी माँ मुकम्मल सेहतयाब हो गई। सैफ ने कभी पत्थर को अपनी ताकत नहीं बनाया। वो हमेशा समझता रहा कि असल राज मेहनत और दुआ में है। यूं सैफ वो लड़का बन गया जिसका दिल नूर से भरा था और जिसकी जिंदगी में हमेशा बरकत रही, क्योंकि इसने डर के नहीं, उम्मीद के सहारे अंधेरों का सामना किया।